तो हम लोग बात कर रहे थे कि नशा आपको क्या क्या देता है। तो पहले हमने बात किया था अर्धैर्य देता है, धैर्य शक्ति ख़त्म कर देता है। दूसरा टॉपिक था आपको धोखा देने की आदत सिखाता है। और तीसरा था आपका कि कर्ज और उधार आपके ऊपर गिफ्ट में ये लाद देता है। उसके बाद सिखाता है आपको क्या करता है कि आपको चोर और अपराध, चोरी करना अपराध ये बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कि किसी ने कहा था कि सर हमको ये कुछ समय के लिए खुशी देता है। मैंने कहा था। हाँ, मैंने मतलब कहे थे आपने कुछ समय के लिए खुशी देता है। लेकिन ये खुशी क्या होती है कि कुछ क्षण के लिए होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये नशा क्या करता है, काल्पनिक दुनिया क्रिएट करता है। बेवजह चिंतित रहने लगता है और ये काल्पनिक दुनिया आपका क्रिएट करता है। काल्पनिक दुनिया जिसमें आपको लगता है कि आप ही सब कुछ है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन आप उस समय क्या होते हैं, नाले के अंदर पड़े रहेंगे, आपको लगेगा कि एकदम मस्त सोए हुए हैं बेड पे, कहीं खंडहर में पड़े हुए हैं, लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह पे आराम कर रहे हैं। तो आपके अंदर एक जिज्ञासा वो पैदा कर देता है। जब वो जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको पाने की अंदर से इच्छा जगते रहती है। अब अंदर से इच्छा जगेगी तो वो कैसे होगा, उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो उसके लिए चोरी करना, अपराध करना, जितना भी आप केस देखेंगे, जितने भी लोग जेल में आ जाएंगे, उसमें से कम 80% लोग ऐसे होंगे जो भी क्राइम किए होंगे और नशे की हालत में क्राइम किए होंगे। अभी आज सुबह हम न्यूज़ ऐसे ही फेसबुक पे देख रहे थे, तो उसमें बिहार की घटना है। कुछ 2-3 यंग लड़के, एक 80 साल की बुढ़िया जो अपने खटिया से उठ भी नहीं पाती सकती है, उसके साथ उन्होंने गलत काम किया नशे की हालत। सोचिए 80 साल की। तो नशा आपसे वो चीज़ करवा सकता है जो आपने सोचा नहीं हो। दिल्ली का केस हम आपको बार बार बता ही रहे हैं, जिसमें निर्भया वाला केस ले लो, उसमें भी वही नशे की स्थिति में हुआ था। उसके बाद आप ये अभी हाल फिलहाल की घटना है जहाँ एक बाप ने बेटे को मार दिया अपना। तो ऐसे बहुत सारे क्राइम है ना जो नशे की स्थिति में ही होते हैं। अगर इंसान नशे की स्थिति में ना रहे तो वो क्राइम कभी करेगा ही नहीं करेगा। तो नशा आपको चोर, अपराधी, सब चीज़ बना सकता है। आप लोग भी अपने अपने घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें चुराए होंगे। वो घर बनाया हुआ आप ही के द्वारा है, लेकिन उसी घर में चोरी करना कौन करवा रहा है आपसे? नशा कर। तो नशा ये आपको गिफ्ट में दे रहा है कि बाबू ये ले लो। आप वैसे इंसान है नहीं, लेकिन आपसे करवाया जा रहा है। अगर नशा हटा दिया जाए तो उसके अलावा आप कभी चोरी करेंगे? कितना से बड़ा चीज़ आ जाए, आप फैमिली वाले से मांगेंगे, फैमिली वाले आपको खुशी खुशी दे देंगे कि हाँ भाई ले लो। लेकिन उस स्थिति में फैमिली वाले क्यों नहीं देते हैं, कभी सोचे हैं आप लोग? तोड़ देते हैं तो आखिर क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि पैसा तो आप ही के द्वारा कमाया हुआ। बात इसको समझिए, पैसा तो आप ही के द्वारा कमाया गया, प्रॉपर्टी आप ही का, सब कुछ आपका है, लेकिन फिर भी क्यों रोका जा रहा है? कभी आपने सोचा है? कोई बताइए। हमारी भलाई। बस आपकी भलाई के। आप उनको पता है नशा लेगा ये कुछ ना कुछ गलत कर लेगा, कुछ इसके साथ घटित हो सकता है, गलत हो सकता है, ये अपना नुकसान करेगा, इसलिए वो आपको रोक रहे हैं। और दूसरा कोई रीज़न है ही नहीं है। अगर आपकी फैमिली आपको रोक रही है तो कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसीलिए वो आपको रोक रहे हैं, इसीलिए वो आपको बार बार मना कर रहे हैं। उसके बाद नशा आपको ये तो है कि क्या देता, आपको नशा क्या बना देता।
कल हमने बात किया था आपको कि नशा आपको शेर से क्या बना देता है? जिस घर में आपका दबदबा चलता था उस घर में आप कोने में पड़े रहते हैं, सबसे डरे सहमे कि कोई 500 रुपया दे दे, कोई 1000 रुपया दे दे, प्लीज़ दे दो, उसी घर में। तो ये आपसे कौन करवाता है? नशा करवाता है आपसे, आपको डरा सहमा डरपोक। तो नशा आपको बना देता है एक बुरा पिता, बुरा बेटा, एक बेकार बेटा और एक बेकार नागरिक। आप बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया से ऑपरेशन कर देते हैं, पूरे ज़िले में पूरे राज्य में आपसे बेहतरीन कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके पेशेंट को पता चल जाएगा कि आप नशे में हमेशा रहते, कभी आएगा इलाज करवाने? कभी नहीं आएगा। आप बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे मेडल हैं, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि ये नशे में रहते हैं तो कभी आपकी गाड़ी पे बैठेगा? तो आपके अंदर सारे गुण, सारी अच्छाइयाँ होते हुए अगर एक और टैग लग गया आपके साथ कि आप नशा करते हैं, तो फिर क्या होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास कितने अच्छे हैं, किस कास्ट से हैं, कहाँ हैं, क्या है, कोई नहीं। बहुत जगह आप देखेंगे कि बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली के लोग होते हैं, उनको भी लोग बेइज्जत करके भगा देते हैं घर से, चलो भागो यहाँ से। आप बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत पैसा रुपया है, नशे में हमेशा रहते हैं, किसी गरीब के घर में शादी रहेगा ना तो वो आपको कोशिश करेगा कि आपको ना बुलाए, कहेगा कि देखिए आप लोग आ जाइए, उनको रहने दीजिएगा, कहाँ बुलाइए, क्योंकि पता है आके आप तमाशा करेंगे, तोड़ेंगे। बहुत बार आप ही लोग के घर में शादी होगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा। जी सर। होता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि आप नहीं आए, इसके कारण शादी बहुत अच्छे से हो गया। इनके क्या बहुत लोगों तो नशा मुक्ति केंद्र में है, चलो ठीक है शादी विवाह कर लेते हैं। ऐसा कुछ किस्सा सुनने में हमको आता है कि सर एक बार हम आए यहाँ पे तो मेरे एक भाई का शादी हो गया, फिर एक बार हम और दोबारा आए तो मेरे दूसरे भाई का शादी हो गया। घर वाले कोई जाते नहीं होंगे रिश्ता लेके, उनके घर वाले लड़के तो ऐसे करते हैं। लेकिन आपके कारण क्या होता है कि आपकी जो रुके हुए जो भाई छोटे हैं, जो बड़े हैं, उनकी भी शादी नहीं होती है। लोग उसी तरह से आपको जज करते हैं। अगर आप पिता हैं, आप नशा बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो आपका बच्चा कितना भी अच्छा हो लेकिन लोग पूछेगा कि ऐसा नहीं ना कि लड़कों नशा करता है। तो नशा क्या होता है ना कि आप सोचिए कि शादी विवाह क्या होता है। शादी विवाह ऐसा होता है कि दुश्मन को भी बुलाया जाता है घर पे। शादी विवाह ऐसा होता है कि दूर दूर से जिनका रिश्ता भी नहीं टूट चुका है उनको भी एक बार कॉल कर लिया जाता है कि हाँ भैया अपनी तरफ से बुला रहे हैं। लेकिन अपने बेटे को नहीं बुलाया जाए, ये तो सोचने वाली बात है। और उस बेटे में क्या खूबी है, उस बेटे में क्या कमी है। ऐसा थोड़ा कि वो अपराधी है, चोर है, नहीं, सब कुछ बढ़िया है, खाली बस एक चीज़ जुड़ा हुआ उसके साथ। जैसे शादी विवाह होगा तो लोग उधर देखें कि इनको संभाले, ये तोड़फोड़ करने लगेंगे, गाड़ी जलाएंगे, पंडाल जलाएंगे, छत से कूदेंगे, 10 लोग तो इन्हीं को पकड़ने के लिए चाहिए, सब बिगड़ जाएगा। तो ये कर देता है नशा आपके साथ कि एकदम आपका बच्चा आपसे बात नहीं करना चाहेगा। यहीं के सीनियर थे जो पहले बहुत नशा करते थे, उनकी बेटी से पूछा गया, टीचर ने पूछा कि आपके पिता क्या करते हैं, तो लड़की ने कहा कि मेरे पिता मर गए, जबकि वो रिहैब में। अब सोचिए उस लड़की ने अगर ये वर्ड कहा हुआ तो कितना ज़्यादा उसको बुरा लगा होगा। किसी के पिता जिंदा है, वो कह सकते कि हॉस्पिटल में है, चाहे कहीं है अपना, लेकिन किसी लड़की ने कहा कि मेरे पिता मर गए, कितना ज़्यादा दुख की बात है उस पिता के लिए। कारण क्या? नशा। तो इस स्तर पे ले जाके लोगों को गिरा देता है नशा। अगर ये आपके जीवन से हटा लिया जाए, जीवन से हट जाए, तो फिर आपसे बेहतरीन इंसान कोई हो ही नहीं सकता। आपसे अच्छा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप अपने घर में सबसे अच्छे माने जाते हैं,
घर वाले ना आपके बारे में अगर 1000 बुराई कर दें तो फिर लास्ट में ये कहेंगे बहुत अच्छे इंसान है लेकिन खाली नशे के चपेट में। कारण क्या है कि अब जैसे क्या है कि किसी के अंदर, किसी के दिल पे कोई बात चोट लगी तो वो इंसान अगर अंदर से मजबूत है ना, तो वो क्या हुआ कि वो कह देगा कि देखो ये तुम्हारी आदत हमको पसंद नहीं है, इसके कारण हमको बुरा लग रहा है। लेकिन जो अंदर से कमज़ोर रहेगा, जो अंदर से सीधा साधा आदमी रहेगा ना, तो वो नहीं कह पाएगा अपनी बातें। वो बातों को भुलाने के लिए वो क्या कोशिश करेगा, वो नशा करना शुरू कर देगा। तो नशा अक्सर वही लोग करते हैं जो दिल के बड़े शरीफ होते हैं, दिल के बड़े भोले भाले होते हैं, जो अपनी बातें वास्तविक रूप से नहीं कह पाते, दिल के अंदर बहुत सब चीज़ें दबा के रखे रहते हैं। वही जो दबा के रखे रहते हैं, एक बार जब ब्लास्ट होता है तो सब तबाह हो जाता है। आप कहते हैं लोग ना कि सर नशा करते हैं तो हम अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी बातें लोगों के सामने रख सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप अभी क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि आप डर रहे हैं, आपके अंदर हिचक है कि अभी रखेंगे हो सके बुरा मान जाए। लेकिन नशे की स्थिति में आप अपनी बातें क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उस समय आपका जो माइंड का कंट्रोल था वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग, आपको पता है कि अगर हम कुछ कहेंगे भी ना बुरा बात, तो ये बुरा नहीं मानेंगे, कहेंगे कि नशे में कह रहा है। लोगों के मुँह से अक्सर आप ये सुने कि नशा में लोग सच बोलते हैं, सुनते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि नशे की स्थिति में आपके अंदर जो भरा है वो आप बाहर निकाल रहे हैं। किसी के प्रति गुस्सा है तो वो दिखा रहे हैं। अगर यही गुस्सा आप वास्तविक रूप में दिखा ले, यही बात अगर आप नॉर्मल वे में कह लें, तो फिर नशे की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नशा हम कभी कभी एक सपोर्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं कि हम ले लेंगे, थोड़ा सा पी लेंगे तो हम अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। क्यों? अब हम आखिर हमको क्यों बैसाखी चाहिए? नशा एक तरह से बैसाखी ही न है कि घर में शादी है, चलो थोड़ा नशा कर लेते हैं। घर में कुछ दुख है, उसको भुलाने के लिए हम थोड़ा नशा कर लेते हैं। ऐसा थोड़ा कि घर में कोई अगर दुख पहुंचा है तो आप ही को पहुंचा है, बाकी लोगों को, परिवार को नहीं पहुंचा है, सबको पहुंचा है। लेकिन सब उसको झेल रहा है, लेकिन आपको एक बैसाखी चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। आपको किसी को भूलना है तो सब नशा कर लेते हैं। ऐसा थोड़ा कि जीवन में, सबके जीवन में नहीं घटित, सबके जीवन में चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन लोग उससे आगे निकलते हैं। तो परिस्थितियाँ एक जैसी ही रहती हैं। दिक्कत क्या होता है कि हमको बैसाखी चाहिए, और बैसाखी ऐसा रहता है कि हमको गड्ढा में ही गिराता है। जो सपोर्ट हम खोज रहे हैं ना, वो सपोर्ट ले जाकर हमको बड़े वाले गड्ढे में गिराएगा, वही होता है। अब क्या होता है कि जब आप नशे की स्थिति में रहेंगे तो आप कितने भी अच्छे रहें, कितने भी बढ़िया रहे, कितने भी अच्छी अच्छी संस्कारी बातें करें, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। नहीं सुनने का मेन कारण क्या है कि उनका कहना होगा अरे तो नशा करते हैं। आप कहते हैं ना सर हम तो सही हैं, हम तो अच्छे हैं, लेकिन घर वाले हमारी बातें नहीं सुनते। नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप 1000 अच्छी बातें करिए, लेकिन आपके साथ जब तक नशा जुड़ा रहेगा आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। अगर घर में कोई क्राइम हुआ है और घर के किसी सदस्य ने कह दिया कि इसी इंसान ने क्राइम किया है, तो जज तुरंत मान लेगा, क्योंकि उनके हिसाब से आपने नशा किया है तो आप क्राइम कर सकते। तो आप क्राइम नहीं करते हुए भी क्राइम में फंस जाते हैं। तो आपके साथ एक ठप्पा लगा हुआ है नशे का, और जब तक ये ठप्पा आपसे दूर नहीं होगा तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। और नशा एक तरह से आप क्या यूज़ कर रहे हैं? बैसाखी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो भगवान ने जब पैर दिया ही है, सब कुछ दिया ही, तो बैसाखी का क्या यूज़? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, नशा कब करते हैं? आपको जब टेंशन होता है, जब कोई मुसीबत आती है, जब कभी पार्टी करना होता है, जब मन बहलाना होता है, इसी स्थिति में तो नशा करते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति जब भी सबके सामने आती है तो सब नशा करते हैं? नहीं करते हैं।
सब दूसरा दूसरा माध्यम चुनते हैं, इसीलिए वो सही है और आप भी जिस दिन इसको छोड़ के सही माध्यम अपनाएंगे आप भी सही रहेंगे, आपकी भी लोग बातें सुनेंगे। नशा आप छोड़ दीजिए, देखिए आपके घर वाले कितने आपका बातें सुनते हैं। घर वाले आपसे क्या उम्मीद करते हैं? घर वाले आपसे क्या उम्मीद करके यहाँ भेजे हैं? और भी कुछ उम्मीद किए हैं? ऐसा तो नहीं ना कि घर वाले कहें कि जा रहे हो तो 2-3 लाख कमा के लेके आना, ऐसा तो नहीं। घर वाले कहते हैं कि यहाँ पे आ गए हो, घर पे आए हो तो तुम कमा नहीं रहे हो, नहीं ठल्ला बैठे हो, चलो जाओ कमाओ, नहीं कहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप नशा छोड़ दीजिए, उसके अलावा और आपसे कोई चीज़ वो नहीं मांगते। बाकी उनके पास है, अगर नहीं भी है तो वो कम में गुजारा कर लेंगे। अगर उनके पास कुछ नहीं भी है तो वो कम में गुजारा कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर नशा आप करेंगे तो उनके पास कुछ नहीं भी रहेगा, फिर भी आपको सुधारने की वो कोशिश करेंगे। तो इसमें के लिए कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से निकलना है। बस एक चीज़ करना है कि इससे हम दूर रहें। बैसाखी का हम यूज़ ना करें। तो कितने लोग छोड़ेंगे बैसाखी? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पकड़े रहेंगे। हाँ? हाथ नीचे कर लीजिए। बैसाखी पकड़ने का मतलब ही होता है कि हम अपाहिज हैं। अगर आप कहते हैं कि सर हम नशा नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब कि आप मान चुके हैं कि आप अपने पैरों पे नहीं चल सकते। और ये क्या माने हैं? जैसे हमने पिछली बार कहानी जो कहा था 12वें ऊँट की तरह, कि हमारे पास सब चीज़ है लेकिन हमको लगता है कि हमसे वो चीज़ नहीं होगा, बंधे हुए। वही आपकी बैसाखी है। उसके बाद अगली क्या होती है कि आपको एक भ्रम की दुनिया देती है। नशा जो है आपको एक भ्रम की, जिसमें आप ही राजा हैं, आप ही मंत्री हैं, आप ही सब कुछ है। एक बार शाम के समय मार्केट में जा रहे थे तो एक जगह अंधेरा था, तो वहाँ लाइट वाइट कटा हुआ था। तो एक नशे के हालत में एक इंसान था, पूरा पिए हुए था। वहाँ पर कस के चिल्ला रहा है, अभी हम डीएम को कॉल करते हैं, यहाँ का लाइट ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, अभी बनवाते हैं, अभी उसको बताते हैं कैसे क्या हो। तो नशे में वो अपने आप को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समझते हैं। तो नशा क्या होता है कि हमको एक भ्रम की दुनिया क्रिएट करता है, और इसी भ्रम के चक्कर में हम जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, सब होते हैं। आप देखेंगे जब भ्रम की दुनिया आपके चारों ओर होने लगती है तो आप उस हिसाब से काम करें। जब यहाँ पे जब लोग आते हैं तो कुछ समय तक नहीं होता, चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, अरे पकड़ो पकड़ो, भागो, उसको पकड़ो, उसको मारो, वो भाग रहा है, वो पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नशा इतना ज़्यादा आपके दिमाग पे हावी हो गया है ना कि वास्तविक दुनिया से आपको कोई मतलब ही नहीं। कुछ लोग तो होते हैं, आते हैं 2-3 दिन तक सोए ही रहेंगे, फिर उठते हैं तो बोलते हैं अरे ये कहाँ पे आ गया। विड्रॉल जब आता है तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो विड्रॉल कब आता है कि वो नशा जब आप लंबे समय तक लेते रहेंगे तो आपके लिए नशा जब आप लंबे समय तक लेते रहते तो आपको एक अलग ही तरह का दुनिया में वो ले जाके रख देता है। उसमें आप और नशा और तीसरा कोई, और आपके और नशे के बीच में जो आ गया वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, सबसे बड़ा आपका दुश्मन। और आपके बीच में सबसे पहले आता कौन है? घर वाले। और इसीलिए आप सबसे ज़्यादा किससे चिढ़े रहते हैं? घर वालों से। सबसे पहले आपकी वाइफ टोकेगी, आपका भाई टोकेगा, आपके माता पिता रोकेंगे। नशे और नशेड़ी के बीच में जो आ गया वो सबसे बड़ा उसका दुश्मन।
इसीलिए हम घर से इतना गुस्सा रहते हैं, इतने चिड़चिड़ाए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हमको लगता है कि ये जो हमारी भ्रम की दुनिया ये कहीं टूट ना जाए, इसको कंटिन्यूटी बनाए। भैया हम एक बार राष्ट्रपति बन गए तो अब इसका मतलब का हम नौकर थोड़े बनेंगे, राष्ट्रपति ही बन के रहेंगे। यही भ्रम में होता है। तो वो मानसिक रूप से क्रिएट कर देता है और वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे कहा जाता है कि रेगिस्तान में आप जब देखेंगे, जब शुतुरमुर्ग को पकड़ने के लिए शिकारी जब दौड़ाता है ना, तो शुतुरमुर्ग क्या करेगा कि बहुत तेज़ दौड़ेगा और जाके बालू में अपना सर, अब शरीर तो उसका पूरा बाहर रहता है और सर जब बालू में छिपा लेता है तो उसको लगता है कि अब तो हमको कोई देख नहीं रहा, क्योंकि अंधेरा हो गया, अब हम छुप गए हैं, शिकारी आता है पकड़ लेता है। तो नशा उसी तरह से हमें उस शुतुरमुर्ग की तरह हम कहते हैं कि अब तो हम ही सब कुछ है, लेकिन धीरे 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 जीवन हमारा नष्ट होते चला जाता है, ख़त्म होते चला। तो ये आपको एक भ्रम की दुनिया है। और कुछ अपने विचार बताइए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ इस पर कहना है? पानी भी दे दीजिए, एक गिलास पानी। और कुछ तब तक बताइए आप लोग कुछ अपने विचार। देखिए जब तक आप लोग कुछ नहीं कहेंगे अच्छा नहीं रहेगा। हर क्लास में हम लोग नशा करते हैं, 100 बार तो जगह नशा शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आजकल मुझे नशा शब्द का अर्थ समझ नहीं आया। एग्जैक्टली, बहुत आपने पूछा। अच्छा तो यहाँ पे तो सब उसी से आए हैं, कोई समझाइए। मैं बताऊँ सर? हाँ बताइए। नशे शब्द का अर्थ क्या है ना सर? कोई भी कार्य जो है जिसमें मन लगे और रेगुलर वही करने का मन करना, वही नशा है। अच्छा ठीक है। और कुछ? सर नशा कई प्रकार का आता है, लिक्विड में भी आता है, हाँ लोग पीते हैं। 24/7 नशे में कोई नहीं रह सकता। लेकिन सर नशा कई प्रकार के होते हैं, अन्य भी कार्य को, अन्य भी चीज़ों को नशा करते हैं, जैसे कि कमाना हुआ, चाहे नौकरी हुआ, चाहे पैसा हुआ, चाहे और भी कोई शौक हुआ, उसे भी हम नशा करते हैं। उसका भी नशा हम करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? नशा शब्द का यही होता है कि नशा जिस कार्य में हम बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसका सुरूर हमारे ऊपर छाया रहे, वो भी एक नशा। जैसे कोई व्यक्ति है जो स्टूडेंट ही है, तो स्टूडेंट अगर पठन पाठन में अभ्यस्त है तो उसको पढ़ाई का ही नशा छाया रहे। अगर अपराधी किस्म का व्यक्ति है तो उसको अपराधी भावना उसके अंदर समाहित रहेगी और अपराध करना ही पसंद करेगा। और मतलब ये है कि नशा जो है कुछ के अनुसार ही कार्य करता है। कुछ कह रहे थे आप? सर नशा मतलब सूखा नशा होगा सर, कोई इमेजिनेशन, पीला नशा अल्कोहल वगैरह हुआ, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन शो करना, गुस्सा। तो नशा तो मतलब कई प्रकार का होता है, अलग अलग उससे इंजेक्ट वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो दुनिया में ही नहीं रहते हैं, मतलब होश में ही नहीं रहते हैं सर। तो वो क्या करेंगे जब होश में आते हैं तो सब टूटा रहता है, तो कोई मतलब नहीं रहता, अपने आप शांत रहते हैं। तो तरह तरह का नशा है और तरह तरह की हरकतें होती हैं सर। इस नशे को सर एक चीज़ में नहीं तोड़ सकते हैं सर, उसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्ट्स है सर, कि कौन सा नशा क्या रिएक्शन देता है, क्या नहीं देता है। तो सबसे बड़ी बात है सर, जैसे कहा गया कि नशे, जैसे कहावत कही कि सर रस्सी जल गया फल नहीं गया, तो वही हाल होती है सर। हमारे अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें पूरी चीज़ की मतलब हर चीज़ पूरे घमंड रहता है, भरा पड़ा रहता है हमारे अंदर। सर मुझे तो लगता है मेडिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, हाँ। जो MBBS कर रहे हैं या BMS कर रहे हैं या होम्योपैथ कर रहे हैं, ये नशा तो ये खुद बनाते हैं। एनेस्थीसिया का वो बनाएंगे, रिसर्च चलता रहता है। फार्मेसी वाली कंपनीज जो है ये तो नशा जानबूझ के बनाती हैं बेचने के लिए, अपना बिजनेस कराने के लिए। तो बताइए सर, ये सब LSD वगैरह ये सब आप खा ही नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं, ठीक है। बाहर मतलब यहाँ पे दिल्ली, यहाँ बैंगलोर, ये सब हाईटेक सिटी में हो गए सर। बंदा फोन लिया हुआ है, उसके पीछे इतना बड़ा स्पीकर लगा हुआ है LSD का, इतना बड़ा है,
लड़कियाँ करती हैं बाहर सब ऐसी वगैरह लेके चले, उसकी कीमत सर 10,000 15,000 रुपये है, इतने बड़े स्टिकर की कीमत है, वो लेके चल रही है। हाँ, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि आखिर में है क्या। हाँ, कोई भी नहीं जान सकता कि क्या है। बहुत अगर विजिलेंट होगा, कॉमन सेंस वाला पुलिस वगैरह होगा, ये सब होगा तो समझ सकता है कि हाँ ये ऐसे। बाकी सब तो देखिए टैटू वगैरह लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो सब सिस्टम तो खुद ही बिगड़ता जा रहा है। मार्केट में इतना डिमांड है, इतना पैसा है सर ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ में कि अपने आप वो मार्केट चल रहा हो सर, ऊपर से ही चला आ रहा है सर, कोई रोक थोड़ी ना रहा है सर। हर मंत्री वगैरह हर सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा मिल रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, उसको रोका थोड़ी ना जा रहा है। अच्छा सर, रोक सकते हैं वो अपने लिए खुद, मतलब जैसे बोला नहीं जाता यहाँ पे हमारे खुद अपने सुधार के लिए आए हैं, सोच के जाएंगे अच्छा, अपनी स्ट्रेंथ लेके दिमाग का कॉमन सेंस लेके जाएंगे तो हम ऐसा छोड़ सकते हैं। बोलने या किसी से कहने को कुछ नहीं कर सकते। बेकार तो बहुत दुनिया है, अच्छी भी बहुत दुनिया है, अब कुछ क्या करना है सब वो हम डिसाइड करेंगे। जैसे न आपने पूछा नशा आखिर है क्या। नशा का इंग्लिश में उसको एडिक्शन कहा जाता है। एडिक्शन का मतलब होता है लत। अब ये जो लत है ना, ये क्या होता है कि आपको कुछ देता नहीं है लेकिन आपसे सब कुछ ले लेता है। अब ये नशा कैसे काम करता है, इसको इस चीज़ को समझिए एक कहानी के माध्यम से। एक वकील थे जो बहुत ही बेहतरीन वकील थे। तो उनका क्या था ना कि जब भी वो कहीं फंसते थे